आप सभी दर्शक जो देख रहे हैं, आपको क्या लगता है कि परमेश्वर ने अदन की वाटिका में भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष क्यों लगाया? क्या आपने कभी सोचा है कि परमेश्वर पहले से जानते हुए भी कि आदम और हव्वा उसमें से खाएंगे, वाटिका में वृक्ष ने रखने का विकल्प चुन सकते थे? ज्यादातर महिलाएं सांपों से डरती हैं। ऐसा क्यों है कि इतने जानवरों में से हम सांपों से घृणा करते हैं? जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। जो लोग परमेश्वर के महान प्रेम और मनुष्य जुताई के गहरे प्रावधान से अनजान हैं, वे इस प्रश्न को पूछ सकते हैं कि परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष क्यों लगाया, जबकि यह विनाश की ओर ले जाता है। ऐसे लोग हैं जो सोचते हैं कि अगर परमेश्वर ने भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष नहीं लगाया होता, तो अदन की वाटिका में हमेशा के लिए खुशहाल जीवन पाया जा सकता था। प्रेमी परमेश्वर ने वृक्ष को जानबूझकर मनुष्य को विनाश की ओर ले जाने के लिए वाटिका में नहीं लगाया था। फिर परमेश्वर ने वाटिका में भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को क्यों लगाया? और आदम, जो एक जीवित प्राणी था, उसके पास मृत्यु के मार्ग पर जाने के अलावा कोई विकल्प क्यों नहीं था? परमेश्वर ने पहले मनुष्य आदम को बनाया, जो एक जीवित प्राणी बन गया और अदन की वाटिका में भरपूर मात्रा में जीवन जीने लगा। वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष और भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष था। साथ ही अदन से एक नदी भी बहती थी, जैसा कि उत्पत्ति 2 अध्याय उसके 18 से 15 पद में लिखा है। परमेश्वर की नज़र में आदम के लिए अकेले रहना अच्छा नहीं था, इसलिए उसने उसके लिए एक सहायक के रूप में एक स्त्री बनाई और वो एक तन बन गई। ऐसा इसीलिए नहीं था कि आदम अकेला महसूस करता था, बल्कि इसीलिए क्योंकि परमेश्वर, जो समय की शुरुआत से अकेला था, आदम के भविष्य के बारे में सचेत था और उसके पास मनुष्य जुताई की योजनाएं थी। अदन की वाटिका में जीवित प्राणी आदम और उसकी पत्नी ने परमेश्वर द्वारा दी गई बहुतायत का खुलकर आनंद लिया, लेकिन उन्हें एक काम करने से मना किया गया था। परमेश्वर ने उन दोनों को चेतावनी दी कि वे वाटिका के बीच में रखे गए भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से ना खाएं। परमेश्वर ने अदन की वाटिका के बीच में भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष को रखकर सृष्टिकर्ता और उसकी रचनाओं के बीच संरचना और व्यवस्था बनाई। आपको क्या लगता है इसके बाद क्या हुआ? लंबे समय के बाद आदम और उसकी पत्नी परमेश्वर की चेतावनी को भूल गए और उन्होंने उस वृक्ष से फल खा लिया। शैतान उनके लिए परमेश्वर के खिलाफ जाने के मौके का इंतजार कर रहा था और लगातार सभी जानवरों में सबसे चालाक सांप के माध्यम से हव्वा को लुभाने की कोशिश कर रहा था। अंत में आदम और हव्वा दोनों ही प्रलोभन में पड़ गए और उन्होंने परमेश्वर के वचन की आज्ञा ना मानी। उत्पत्ति 2 अध्याय 16 से 17 पद में लिखा है, परमेश्वर ने आदम को आज्ञा दी थी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खटके खा सकता है, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उस फल को खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, सर्प ने स्त्री से पूछा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? उसने उत्तर दिया, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। परमेश्वर के जो सटीक शब्द थे वो इस प्रकार से थे, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। चूँकि स्त्री ने परमेश्वर के शब्दों को आसानी से बदल दिया था कि तुम मर जाओगे, इसीलिए सर्प ने उसे और अधिक चालाकी से लुभाया। सर्प ने परमेश्वर के वचन को पूरी तरीके से नकार दिया और उन्हें दिलासा देते हुए कहा, तुम निश्चय ना मरोगे। उत्पत्ति 3 अध्याय 4 से 5 पद में लिखा है, सर्प ने उसे फिर से लुभाया और कहा, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे।
शैतान ने चालाक सर्प के माध्यम से स्त्री में लालच पैदा किया और इसीलिए वृक्ष उसे थोड़ा अलग दिखाई दिया। स्त्री ने देखा कि वृक्ष का फल खाने में अच्छा, मन भावना और बुद्धि प्राप्त करने के लिए चाहने योग्य भी है। उत्पत्ति 3 अध्याय 6 पद में लिखा है, स्त्री ने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। कुछ लोग कहते हैं कि आदम और उसकी पत्नी ने वृक्ष से खाया क्योंकि उनके पास बुराई थी, लेकिन परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने से पहले उनके पास कोई बुराई नहीं थी। लेकिन परमेश्वर की आज्ञा उल्लंघन करने से पहले उनके पास कोई बुराई नहीं थी। उनके पास केवल भले और बुरे के बीच में चुनाव करने की स्वतंत्र इच्छा थी। आज्ञा मानने या आज्ञा उल्लंघन करने की स्वतंत्रता थी। लंबा समय बीत जाने के बाद वे परमेश्वर की आज्ञा को ध्यान में रखने में असफल रहे और शैतान द्वारा शुरू किए गए सांप के जाल में फंस गए। जैसा ही दोनों ने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उनमें बुराई आने लगी। जब उन्हें जीवित प्राणी के रूप में बनाया गया था तो उनमें कोई बुराई नहीं थी। जब तक उन्होंने भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष से खाने का स्वतंत्र रूप से चुनाव नहीं किया, तब तक दोनों ने ना तो पाप किया और ना ही उनके हृदय में बुराई आई। रोमियो 6 अध्याय उसके 23 पद में लिखा है, पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप करने के बाद आदम और उसकी पत्नी का क्या हुआ? परमेश्वर ने उनसे कहा था, तुम अवश्य मर जाओगे, लेकिन वे आज्ञा उल्लंघन करने के बाद मरे नहीं। वे दोनों लंबे समय तक जीवित रहे और धरती पर कई बच्चों को जन्म दिया। परमेश्वर द्वारा उल्लिखित मृत्यु आत्मा की मृत्यु और फिर जीवन की शारीरिक मृत्यु को संदर्भित करती है, जैसा कि पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय उसके 23 पद में लिखा गया है, जीवित आत्मा के रूप में आदम का परमेश्वर के साथ बातचीत संभव था। प्राण भी आत्मा द्वारा नियंत्रित था और शरीर आत्मा और प्राण का तंबू था। जब आदम और हवा ने परमेश्वर के नियम का उल्लंघन किया तो उनकी आत्मा पाप के कारण मर गई और परमेश्वर के साथ उनका संपर्क समाप्त हो गया। पाप के कारण उनकी मृत्यु आई, इसीलिए परमेश्वर के साथ संवाद अब संभव नहीं था। उन्हें अंततः अदन की वाटिका में से, जो कि एक आत्मिक स्थान था, नीचे धरती पर बाहर निकाल दिया गया, जो कि एक भौतिक स्थान था। तब से मनुष्य जाति का दुख शुरू हुआ। हव्वा की प्रसव पीड़ा बढ़ गई और साथ ही उसके पति और उसके शासन के लिए उसकी इच्छा भी बढ़ गई। आदम के पाप के कारण धरती शापित हो गई और उसने अपने जीवन के बाकी समय में मेहनत करने के बाद ही खाना खाया। मृत्यु के बाद आदम और हव्वा का मुट्ठी भर धूल में वापस जाना तय था। आदम के सभी वंशज पापी के रूप में पैदा हुए और पाप की मजदूरी के रूप में मृत्यु के मार्ग पर चले गए। शैतान के उकसावे पर हव्वा को लुभाने वाले सांप को किस तरीके का श्राप मिला? उत्पत्ति 3 अध्याय उसके 14 पद में लिखा है, परमेश्वर ने सांप से कहा, तूने जो यह किया है इसीलिए तू सब घरेलू पशुओं और सब बनेले पशुओं से अधिक शापित है। तू पेट के बल चला करेगा और जीवन भर मिट्टी चाटता रहेगा। क्या आपने कभी सांपों को मिट्टी खाते हुए देखा है या सुना है? वास्तव में सांप मेंढक, चूहे या पक्षियों जैसे जानवरों को खाते हैं। पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और इसमें आत्मिक अर्थ पाए जाते हैं। प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय 2 पद सांप को दुष्ट और शैतान के रूप में संदर्भित करता है। जब परमेश्वर ने सांप को मिट्टी खाने के लिए कहा तो यहाँ पर मिट्टी धरती की मिट्टी से बने मनुष्य का प्रतीक है। यह बाइबल पद आत्मिक रूप से संकेत देता है कि दुष्ट और शैतान उन लोगों का शिकार करेंगे जो अंधकार और पाप में रहते हैं। पहला पतरस 5 अध्याय उसके 8 पद में लिखा है कि शैतान उन लोगों पर परीक्षा और कलेश लाएगा जो बुराई करते हैं, चाहे वो परमेश्वर की संतान हो या संसार के लोग हों। शत्रु, दुष्ट और शैतान उन लोगों को भी धोखा देते हैं जो अपने विश्वास का दावा तो करते हैं लेकिन परमेश्वर के वचनों का अभ्यास बहुत कम करते हैं और उन्हें मृत्यु के मार्ग पर वापस ले जाता है। हमारे सभी दर्शकों के लिए परमेश्वर ने
वाटिका के बीच में भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष इसलिए नहीं रखा कि लोग उसमें से खाएं और विनाश के मार्ग पर चले जाएं। इसका कारण परमेश्वर के अद्भुत प्रावधान में पाया जाता है, जो हमें सापेक्षता का अनुभव करने में मदद करता है। कई लोग सोच सकते हैं कि आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में बहुत खुशहाल जीवन जिया था। हालांकि आदम और हव्वा को सच्ची खुशी और प्रेम का नहीं पता था, क्योंकि उन्होंने सापेक्षता का अनुभव नहीं किया था। हालांकि उन्होंने अदन की वाटिका में भरपूर आनंद लिया, लेकिन यह उनके पसीने और श्रम से प्राप्त नहीं हुआ था और उन्हें परमेश्वर के मूल्य और कृतज्ञता की कोई समझ नहीं थी। यह सर्प द्वारा उनके प्रलोभन और वृक्ष से खाने में आज्ञा उल्लंघन का कारण है। वे धरती पर निकाले जाने और आंसू, उदासी, दर्द, नाखुशी और मृत्यु का अनुभव करने के बाद ही सच्ची खुशी और नाखुशी के बीच अंतर करने के योग्य हो पाए। आदम और हव्वा ने आखिरकार अदन की वाटिका में स्वतंत्रता और परमेश्वर द्वारा दी गई बहुतायत के मूल्य को महसूस किया। आप सापेक्षता का अनुभव करने के बाद ही परमेश्वर की सच्ची संतान बन सकते हैं और अनंत काल तक प्रेम का आदान और प्रदान कर सकते हैं। इस कारण से परमेश्वर ने आदम को स्वतंत्र इच्छा दी और अदन की वाटिका के बीच में भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगाया। परमेश्वर ने उन्हें अपनी स्वतंत्र इच्छा से वृक्ष में से खाने की अनुमति दी, जिससे उन्हें मनुष्य जाति की जुताई के माध्यम से जीवन के सुख और दुख दोनों का अनुभव करने का अवसर मिला। आदम और हव्वा को अदन की वाटिका से निकाल दिया गया और उन्होंने पृथ्वी पर सापेक्षता का अनुभव किया। प्रेम, आनंद और कृतज्ञता के सच्चे मूल्य को समझते हुए वे अपने हृदय की गहराई से परमेश्वर से प्रेम करने और उसका भय मानने लगे। परमेश्वर ने अदन की वाटिका के बीच में भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगाया और आदम और हव्वा, जो मानव जाति के प्रथम व्यक्ति थे, उनके माध्यम से मनुष्य जुताई के प्रावधान को पूरा किया, ताकि लोग परमेश्वर के प्रेम को महसूस कर सके और सच्ची खुशी का आनंद ले सके। मुझे आशा है कि आप सभी परमेश्वर के हृदय और प्रेम की गहराई को समझेंगे, स्वतंत्र इच्छा से सत्य का चुनाव करेंगे और उसका पालन करेंगे। पहले परमेश्वर से प्रेम करेंगे और परमेश्वर का आनंद और सांत्वना बनेंगे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। प्रिय स्वर्गीय पिता, आप प्रेम के परमेश्वर हैं। आपने हमारे साथ सच्चा प्रेम साझा करने के लिए मनुष्य जुताई की योजना बनाई और आपके पास भले और बुरे के ज्ञान का वृक्ष लगाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हम सभी आपके महान प्रावधान को समझें, हमें जागृत करें, ताकि हम वास्तव में धन्य लोग बन सके जो आपसे प्रेम करते हैं। परमेश्वर, हम अपनी स्वतंत्र इच्छा से सत्य का चुनाव करें। कृपया हमेशा हमारी रक्षा करें और जो लोग अभी देख रहे हैं उनकी रक्षा करें, उन्हें शांति प्रदान करें, उनकी आत्माएं समृद्ध हो और उन्हें शारीरिक और आत्मिक दोनों तरीके से आशीष मिले। पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं और हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम पर प्रार्थना करते हैं। आमीन।